हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंपलसरी पेपर जो आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ का होता है। ठीक है, तो उसके सिलेबस से रिलेटेड बात यहाँ पर करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड बात करेंगे और पासिंग मार्क्स से रिलेटेड यहाँ पर बात करने वाले हैं। और आप लोगों को बिल्कुल क्लियर मैं ये मेंशन कर दूँ कि ये सेमेस्टर एग्ज़ाम वाले जो स्टूडेंट हैं जो न्यू स्कीम पर जो एग्ज़ाम अप्लाई हो रहे हैं कंपलसरी के सेमेस्टर में, ठीक है, तो उनके लिए ये नहीं है, ये ओनली ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए है जो ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न पर यहाँ पर एग्ज़ाम देते आए हैं या फिर जिनके ड्यू पेपर रह गए हैं यानी कि जो पास नहीं हुए हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो, ये है आपका एक नॉर्मल सा पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप ये पेपर होते हैं। 4 कंपलसरी पेपर आपके होते हैं। 2 पेपर से रिलेटेड मैंने सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, पासिंग मार्क्स से रिलेटेड वीडियो पहले बना दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। ठीक है, हिंदी कंपलसरी और साथ में ही जनरल इंग्लिश कंपलसरी 2 वो मैंने पहले अपलोड कर दी है। अब ये तीसरा है जिसमें पर्यावरण अध्ययन की बात करेंगे, फिर इसके बाद एक कंप्यूटर का और होता है उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं तो 2024 न्यू स्कीम पर एग्ज़ाम देते हैं एनवायरमेंटल कंपलसरी पेपर का, तो उनके यहाँ पर जो है ये वाला पेपर तो जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए तो 100 नंबर का होता है कंपलसरी पेपर, और जो सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए 50 नंबर का होता है। इस टाइप से पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है, बाकी सिलेबस और चीज़ें सारी एक जैसी ही है। ठीक है ना। तो देखिए, बात कर लेते हैं परीक्षा की योजना से संबंधित। तो समय आपके लिए निर्धारित रहता है, 1.5 घंटे आपका समय रहता है। ठीक है, और अधिकतम अंक इसके होते हैं 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसमें से आप लोग पासिंग के लिए आपको चाहिए 36 मार्क्स। ठीक है, 100 में से 36 मार्क्स पर आप पास हो जाते हैं। मान लो कोई स्टूडेंट जिसके 1-2 नंबर कम रह जाते हैं और बाकी सभी पेपर में वो निकल जाता है, क्लियर हो जाते हैं, तो उसको सप्लीमेंट्री या बाय ग्रेस से उसको पास कर दिया जाता है। ठीक है ना। देखो, यहाँ पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार अनुपालन में कोटा विश्वविद्यालय ने सत्र 2005 और 6 और उसके बाद से सभी स्ट्रीम BA, BSc, BCom तीनों के लिए ये सेम पेपर होता है। भाग फर्स्ट में पर्यावरण अध्ययन का अनिवार्य पेपर शुरू करने की घोषणा की है। इस पेपर में प्राप्त अंकों को विभाजन की गणना के लिए नहीं गिना जाएगा, मतलब कि इस पेपर के आपके मार्क्स जो है वो जुड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, और ये ओनली पासिंग पेपर होते हैं। ये 4 पेपर जो कंपलसरी के होते हैं वो ओनली पासिंग होते हैं। अगर मान लो आपके फर्स्ट ईयर में ये पेपर पास हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं, ड्यू रह जाते हैं तो सेकेंड ईयर आपके पास ऑप्शन है, फिर अगर रह जाते हैं तो थर्ड ईयर है। इस प्रकार से आप लोगों के पास ऑप्शन बहुत है। 3 साल में आप लोगों को ये पेपर पास करने होते हैं। फर्स्ट ईयर में कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है, लोड कम हो जाता है, बाकी इनके मार्क्स कहीं भी नहीं जुड़ते हैं। पर ये पेपर जब तक आप पास नहीं करेंगे तब तक आपकी जो फाइनल मार्कशीट आती है उसमें पास लिखा हुआ नहीं आएगा। इस पेपर में प्राप्त अंकों के विभाजन की गणना के लिए नहीं गिना जाएगा। उम्मीदवार इस पेपर को 3 मौक़ों में पास कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, पूरा वही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इस पेपर का जो कोड नंबर है वो है 5106। ठीक है, परीक्षा का पाठ्यक्रम और इसकी योजना इस प्रकार। तो इसमें क्या होगा, जो पुराने स्टूडेंट हैं, ठीक है, 2023-24 वाले ईयरली बेस पर एग्ज़ाम देने वाले, उनके यहाँ पर 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। 100 नंबर का ये पेपर होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। 1.5 घंटे का ये पेपर होगा। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, 1 ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। इस प्रकार से आपको पेपर करना होता है। बाकी सेमेस्टर वालों के यही पैटर्न रहेगा, बस उन्हों के जहाँ 100 नंबर का पेपर, यानी कि जिसके ईयरली वालों के 100 नंबर का हो रहा है तो उन्हों के 50 नंबर का हो जाएगा। नंबर का हेर फेर है और कुछ भी नहीं है, बाकी सेम चीज़ें हैं। इस पेपर में प्राप्त अंकों को अभ्यर्थी को डिवीज़न प्रदान करने में नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी को 3 अवसर में, वही बात यहाँ पर रिपीट हो गई है। अब देखो, इसमें यूनिट है 9 करीब कुछ यूनिट है। तो देखो क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि पर्यावरण अध्ययन का परिचय आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें भी आपसे पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति, क्षेत्र और महत्व, स्थिरता और सतत विकास की अवधारणा, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सेकंड यूनिट की, उसमें है पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, लिखना आपको नहीं है, बस टिक लगाने हैं 4 ऑप्शन में से। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्य,
एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पारिस्थितिकी उत्तराधिकार। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों का केश अध्ययन जैसे कि वन पारिस्थितिकी तंत्र, घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे तालाब, नदियाँ, झीलें, नदियाँ, महासागर, मुहाने। यह आप लोग विज्ञान की किताब में से पढ़ सकते हो, या फिर जो आप लोगों के साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है तो बायोलॉजी की बुक में ये मेंशन है, आराम से आप लोग वहाँ से देख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं तीसरी यूनिट की, जिसमें है प्राकृतिक संसाधन, नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण संसाधन, जिसमें आपसे भूमि संसाधन और भूमि उपयोग परिवर्तन, भूमि क्षरण, मृदा प्रवर्धन और मरुस्थलीकरण के बारे में पूछ सकते हैं। वनों की कटाई, खनन, बांध निर्माण के कारण पर्यावरण, वनों, जैव विविधता, आदिवासी आबादी पर प्रभाव, ठीक है, जल, सतही भूजल का उपयोग, अत्यधिक दोहन, बाढ़, सूखा, पानी पर संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय ऊर्जा संसाधन जैसे कि नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत हो गए, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग हो गया, बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताएं और केश अध्ययन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं चौथी यूनिट की, जिसमें आपसे पूछा जाएगा जैव विविधता और संरक्षण से संबंधित। जैविक विविधता के स्तर, आनुवंशिक प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र विविधता, भारत के जैव मौलिक क्षेत्र, जैव विविधता पैटर्न और वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट। भारत एक विशाल जैव विविधता वाले राष्ट्र के रूप में भारत की लुप्तप्राय और स्थानीय प्रजातियां, जैव विविधता के लिए खतरा, निवास स्थान की हानि, वन्य जीवों का अवैध शिकार, मानव वन्य जीव संघर्ष, जैविक आक्रमण, जैव विविधता का इन सीटू एक्स सीटू संरक्षण, जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता सेवाएं, पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, सौंदर्य और सूचनात्मक मूल्य। इनमें से आप लोगों से कुछ भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन जो हर बार आता है वो है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, याद रख लेना। अगला, पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड प्रकार, कारण, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। क्या खतरे हैं, क्या नहीं है, अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण मामले का अध्ययन, शहरी औद्योगिक कचरे के नियंत्रण के उपाय, ये आपसे पूछा जा सकता है। यूनिट 6 की बात करते हैं तो पर्यावरण नीतियाँ और प्रथाएँ जो है उसमें आपसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत की कमी, अम्लीय वर्षा, ये सारे जो साइंस बैकग्राउंड के जो भी चीज़ें हैं जैसे कि वायु, जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण वाले क्योटो प्रोटोकॉल, ये सारे CBD है ना, प्रकृति भंडार, आदिवासी आबादी अधिकार, मानव वन्य जीव संघर्ष, ये छठी यूनिट से आपसे पूछे जा सकते हैं। 7वीं यूनिट जो है मानव समुदाय और पर्यावरण है, जिसमें मानव स्वास्थ्य और कल्याण पर प्रभाव, ठीक है, परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास, मामले का अध्ययन, आपदा प्रबंधन जैसे बाढ़, भूकंप, चक्रवात, इनसे आपसे पूछा जा सकता है। चिपको आंदोलन, साइलेंट वैली, राजस्थान के विश्नोई के बारे में पूछा जा सकता है। पर्यावरण नैतिकता पूछी जा सकती है, पर्यावरण संचार और जन जागरूकता, CNG दिल्ली में वाहन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आती है। फील्ड कार्य में देख लो, स्थलीय फील्ड कार्यों में स्थानीय, सामान्य, ये सारी चीज़ें, और फिर खेल का दर्शन जिसमें खेल से रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, जो कि आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। खेल एवं शारीरिक शिक्षा को परिभाषित करें, खेल गतिविधियों का वर्णन, वर्गीकरण, जीवन के एक तरीके के रूप में खेल, टीम वर्क वगैरह, सामाजिक नैतिक मूल्यों का विकास कैसे होता है, शारीरिक विकास कैसे होता है, सारी चीज़ें इसमें आपसे पूछी जा सकती है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, जिसमें से एक करेक्ट होगा, वो आपको चूज़ करके फिल करते जाना है, ठीक है। तो 100 नंबर का ये पेपर रहने वाला है, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, और आपको 36 मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए। बाकी ज़्यादा लाओगे तब भी कोई मतलब नहीं है, बाकी आपको बस पास होना है इन पेपरों में, ठीक है। नंबर इसके जुड़ते नहीं है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।